धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राकेश अस्थाना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके तहत हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मोदी सरकार को ही नहीं, राकेश अस्थाना को भी नोटिस जारी कर दिया है। ये खबर मैं दो लाइन में अगर आपके सामने बताऊं तो आपके जहन में कई सारे सवाल पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने नोटिस क्यों जारी किया है, और हाई कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है वो असल में कितने दिनों के लिए जारी किया है, और अगली सुनवाई इस मामले में कब होगी, और राकेश अस्थाना को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। और बहुत सारे लोग जो राकेश अस्थाना से अनजान है, हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, अब लोग अनजान रहते नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है, भाई कौन है यू राकेश अस्थाना, इसके बारे में भी तो बता था। धाकड़ खबर से बैठ के सुना लग रहा राकेश अस्थाना के खिलाफ नोटिस जारी हो गया, मोदी सरकार से नोटिस जारी कर लिया, पर नू तो बता दे राकेश अस्थाना कौन है। तो आपके सामने राकेश अस्थाना का हाल भी रखने की कोशिश करेंगे, यानी कि प्रोफाइल भी रखने की कोशिश करेंगे। पूरी खबर 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आज की ताजा खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, ताज़ा खबर जो पैदा हुई है वो हुई है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DN पटेल, उनके साथ जस्टिस ज्योति सिंह, इन दोनों की बेंच है। आप जानते हैं हाई कोर्ट में डबल बेंच होती है, उससे पहले सिंगल बेंच होती है, तो डबल बेंच के अंदर ही मामला पहुंचा और डबल बेंच ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया। सिर्फ केंद्र सरकार को ही नहीं, राकेश अस्थाना को भी नोटिस जारी कर दिया और इस मामले में फौरन जवाब दाखिल करने को कहा है, क्योंकि अगली सुनवाई डैन 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 बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सुनिए, अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। क्या करें भैया, हमारे पास वो म्यूजिक वाला है नहीं जो पीछे से बजा दें, तो हम खुद ही बजा दें। जैसा आपने देखा होगा ना, उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला है, वहाँ पे एक पुलिस वाले के पास गोलियां नहीं बची, बदमाश को एनकाउंटर में मारने गए थे, तो पुलिस वाला मुंह से ही चलाने लगा गोलियां, धाए धाए। तो उत्तर प्रदेश का आदमी है भाई, सब कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, भैया के नाम से बड़े मशहूर होते हैं। खैर जाने दीजिए, उस पर कभी बात करेंगे। कुल मिला के ये है कि नोटिस जारी कर दिया और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख लगा दी है 8 सितंबर। अब आपके सामने ये बता देते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हाई कोर्ट ने क्यों जारी किया है। तो आपके सामने खबर मैं रख रहा हूँ, ये खबर है 25 अगस्त की। इस खबर के मुताबिक एक संस्था है CPIL, सेंट्रल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल की और अर्जी दाखिल की, कहा कि राकेश अस्थाना जिनको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है उस मामले पर सुनवाई की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया पहले हाई कोर्ट जाओ। इन्होंने कहा कि साहब हाई कोर्ट तो सुनवाई करने को तैयार ही नहीं है, उसके यहाँ तो एक मामला पहुंचा था, उसने उसको पेंडिंग डाल रखा, आगे बताऊंगा आपको मामला लेके कौन पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस मामले का निपटारा 2 हफ्ते के भीतर करे। जी हां, ये सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, 2 हफ्ते के भीतर इस मामले को निपटाने के लिए कहा था। अब यहां 2 हफ्ते को समझ लेते हैं। देखिए, जो ये न्यायपालिका है, जुडिशरी सिस्टम है, अदालत का सिस्टम है ना जी, यहां जो 2 हफ्ते मानने जाना, उनमें 14-15 दिन तो हो ही गए, तो वो 14-15 दिन ना वर्किंग डे गिने जाते हैं। ऐसा नहीं कि जी आप इतवार को भी गिन लो जी, शनिचर को भी गिन लो जी, कि ये भी एक दिन है ना, जो वर्किंग डे होते हैं उस हिसाब से माने जाते हैं। क्योंकि हमने डॉक्टर कफील के मामले में देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा कि इतने दिनों के भीतर मामला सुनो, तो उसने उस मामले को 1 महीने की जगह 1.5 महीने तक लटकाए रखा। तो हमने फिर बाद में सवाल किया वकील से, तो वकील ने बताया भैया यहाँ पे वर्किंग डे गिने जाते हैं, यहाँ पे छुट्टी वाले दिन नहीं गिने जाते हैं। तो अब इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसके बाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया और राकेश अस्थाना को भी जो है नोटिस जारी किया गया है, उन्हें भी अपना जवाब दाखिल करना है। अब एक चीज़ आपके सामने और रख देता हूं कि ये मामला हाई कोर्ट में क्या पहले भी पूछा था। जी हाँ, सदर आलम नाम के एक एडवोकेट हैं, उन्होंने पिटीशन दाखिल की। 7-8 अगस्त की बात है जब उन्होंने पिटीशन दाखिल की। इस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद कहा कि भैया हम तो इसमें अभी सुनवाई नहीं करते, हम तो भाई इसमें 24 सितंबर को सुनवाई करेंगे। मतलब 7 अगस्त को सुनवाई कर रहे हैं, 8 अगस्त को, और कह रहे हैं कि जी अगली सुनवाई हम इसमें 24 सितंबर को करेंगे। मतलब 1.5 महीने पीछे है, इतनी दूर डाल दिया। तो इसी मामले को लेकर एक NGO जो प्रशांत भूषण का NGO है, बताया जाता है CPIL वो NGO है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसने कहा कि हाई कोर्ट तो इस मामले को सुन ही नहीं रहा है, आप कह रहे हो हाई कोर्ट जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि हाई कोर्ट 2 मामले में 2 हफ्ते के भीतर इस मामले को निपटाए, यानी कि निपटारा करना है, सिर्फ एंटरटेन नहीं करना। अब खबर के अगले हिस्से की तरफ चलते। देखिए, यहाँ बात कर लेते हैं कि असल विवाद है क्या, झगड़ा है क्या, ये भी तो समझ में आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले आपको जानना चाहिए राकेश अस्थाना के बारे में। राकेश अस्थाना आप जानते हैं ना, IPS के कैडर होते हैं। ये उत्तर प्रदेश कैडर का IPS है जी, ये गुजरात कैडर का IPS है जी। ये तो आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा, देसी आदमी हो फिर भी चाहे। लेकिन जो राकेश अस्थाना है वो गुजरात कैडर के असल में IPS हैं और नरेंद्र मोदी अमित शाह के बड़े करीबी माने जाते हैं। आपको याद होगा जब आलोक वर्मा हेड हुआ करते थे
यानी कि डायरेक्टर हुआ करते थे सीबीआई के, तो वहाँ ये स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे। इनका उनका 36 का आंकड़ा हो गया। उसके बाद रात के अंधेरे में सीबीआई के हेडक्वार्टर को घेर लिया गया। राकेश आलोक वर्मा को वहाँ से हटाया गया और राकेश वर्मा को नियुक्ति दी गई। बाद में मामला जाके सुप्रीम कोर्ट में फंस गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको नियुक्ति नहीं दी। वर्तमान समय में ये बीएसएफ डीजी, जानते हैं ना डीजी किसे हैं, बीएसएफ के डीजी थे, और ये 31 जुलाई को रिटायर होने वाले थे। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया, 27 जुलाई को इनको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया, यानी कि रिटायरमेंट से ठीक 3 दिन पहले 1 साल का इनको एक्सटेंशन दे दिया। बस सरकार को अधिकार है, रिटायर होने जा रहा कोई बात नहीं, ला भाई हम तुझे 1 साल तक और कह रहे, तू बैठा रहे यहीं से, तुझे कोई दिक्कत ना होगी। या अधिकारियों की जैसे कमी पड़ रही हो। और विवाद इसलिए भी है क्योंकि ये दिल्ली कैडर के नहीं है। क्या दिल्ली कैडर का कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं था जिसको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया जा सकता था? आखिर गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर जिसके पास रिटायरमेंट के 3 दिन बचे हैं, उसको ऐसे नियुक्त करना और उसका एक्सटेंशन बढ़ा देना, यही सवाल उठाए जा रहे हैं। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। अब यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं आखिर उनके सवालों का क्या आधार है, तभी तो पूरी कहानी समझ में आएगी। वैसे आप ये भी कह सकते हैं खबर लंबा करने का तरीका ठीक है जी, हैं ज़्यादा देर तक बोर करने का तरीका ठीक है जी, क्योंकि आजकल तो लोगों को आदत पड़ गई ना जी 10 मिनट में 100 खबरें सुने, चाहे खबरों का बलात्कार हो रहा हो, खबर कोई समझ में ना आती हो, लेकिन सुनेंगे ज़रूर। वही जाने दीजिए, उस पर बात करेंगे। रिटायरमेंट में कम से कम 3 महीने का समय होना चाहिए, ये इन लोगों का कहना है। इनका कहना है ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर रखा है। तभी किसी आईपीएस अफसर को किसी प्रदेश का मुखिया यानी कि डीजीपी, जानते होंगे ना, पुलिस महानिदेशक बनाया जा सकता है, या कहीं का पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। तो दिल्ली पुलिस में जो है वो कमिश्नरी सिस्टम है और सबसे सर्वा जो ऑफिसर होता है वो पुलिस कमिश्नर होता है, यानी कि डीजीपी जैसी पोस्ट है। तो 3 महीने का टाइम नहीं है, 3 दिन का टाइम है, फिर भी उनको बना दिया गया, 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। पहला सवाल ये लोग खड़ा कर रहे हैं और दूसरा ये कह रहे हैं कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की एक नज़ीर है, इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं, इनकी नियुक्ति अवैध है, इनकी नियुक्ति को बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा 8 जो तारीख लगाई गई है इस मामले में, यानी कि अगले बुधवार की, उसमें क्या होगा। वैसे एक दिलचस्प तस्वीर आपको और बताऊंगी इस पूरे प्रकरण में। जब आप देखेंगे, आज जब मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ तो क्या है, बुधवार यानी कि 1 सितंबर। अगली जो सुनवाई होगी वो भी 8 सितंबर को होगी, बुधवार। इससे पहले जो 25 तारीख को सुनवाई हुई है इस पूरे मामले में, वो सुनवाई भी बुधवार को ही है। लगता है राकेश अस्थाना बुधवार से कुछ ज़्यादा ही ताल्लुक़ रखते हैं, या एक इत्तेफाक भी हो सकता है। जाने दीजिए, एक ऐसे ही अपडेट था, मुझे लगा कि आपको रूबरू ये भी करा दे, बुधवार और राकेश अस्थाना वाला। देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद क्या फैसला लिया जाता है। क्या राकेश अस्थाना सीट पर बने रहेंगे? क्या मोदी सरकार उनको बचा पाएगी? क्योंकि उसने भी कोई हल्के में तो हाथ डाला नहीं होगा, वो भी जानते थे भाई 3 दिन बचे हैं, हम इसे साल भर का एक्सटेंशन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में भी जा सकें भाई, और कोर्ट को भी तो कुछ काम मिले। हमारे तो हर कदम पे जो है कुछ लोग वाचिंग करते रहते हैं, अदालत में तो चली जा। तो इस मामले पे देखना होगा कि अदालत क्या फैसला सुना, और क्या हाईकोर्ट से वो फैसला आ जाता है जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, या हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।